यार लास्ट क्लास में मैंने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करा दिया था और मैंने आपको कहा था कि बस ले देखे आपके पास एक ही फॉर्मूला है, बस उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से करना है। जैसे मैंने कहा था, हम अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी क्या लिखते थे? हम रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी लिखते थे, वी ए माइनस वी बी। लेकिन मैंने कहा अब आप इसको बस दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। जब भी हम प्लेन की बात करेंगे, टू डायमेंशन की बात करेंगे, इसको हम लिख देंगे वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। जहां पे ये माइनस ऑफ वी बी का मतलब क्या होगा कि हमें क्या ड्रॉ करना है याद है भैया, भूल गए? हमें एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? क्लास बहुत ही बढ़िया उस शानदार प्रदर्शन पे चल रही है। भैया सर अभी नेगेटिव वेक्टर। यस सर। अरे यस सर क्या, बताओ नेगेटिव वेक्टर होता क्या है? जो होता है। अरे तुम लोगों की शांति ने सब कुछ बता दिया, मतलब पूरा कुछ भी रिवाइज नहीं है, पूरा याद कराना पड़ेगा। अरे यार मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट क्लास में, याद करो थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो इनके बीच का एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होता है तो हमें दिमाग नहीं लगाना होता, हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं डायरेक्टली। वेरस अगर दो वेक्टर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाएं तो इस केस में हम कहेंगे कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। और जब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो हम इन दोनों की वैल्यूज को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेदांत आपका आंसर सही है। और मैंने कहा था फिर जब दो वेक्टर्स हमारे पास आ जाएं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो इस केस में हमें वेक्टर्स को ऐड तो करना होता है, लेकिन हम डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। हमें फिर अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? हमें फिर अपना वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। और वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? रूट ऑफ। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ आगे नीरज। प्लस प्लस टू ए बी प्लस कॉस टू ए थीटा। ए बी। कॉस थीटा। बिल्कुल। और मैंने आपको ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी कि यार जब भी दो वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे और मैं आपसे उनके बीच का एंगल पूछूं, तो याद रखना एंगल मतलब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। हमेशा इस चीज का ध्यान देना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल कराया था मैंने। मैंने कहा था कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो क्या मेरे को थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही लेनी है या कुछ और लेनी है? तो हमने क्या किया सर था? 60 लेनी। नहीं अविनाश नहीं, हमने क्या किया था, इस वेक्टर का पैरेलल मतलब इसी को एक्सटेंड कर दिया था। हमने इसी वेक्टर का पैरेलल ड्रॉ कर दिया था। तो हमने देखा था अब ये दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन हो गए हैं, पहले टेल टू टेल ज्वाइन नहीं थे। तो अब ये वाला एंगल होगा हमारा एक्चुअल एंगल। तो अब ये वाला एंगल कितना लिखूंगा मैं? ये 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। याद आ गई यहां तक की बातें? यस सर। बाकी लग तो रहा नहीं है, तुमने बोल दिया है यस तो मान लेता हूं। उसके बाद यार हमने डिस्कशन किया था नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर का मतलब था किसी भी एक वेक्टर की वैल्यू सेम रखनी है, बस हमें उसकी डायरेक्शन को एंटी पैरेलल, डायरेक्शन को अपोजिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी ड्रॉ करो, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी क्या करते? आप यहीं से इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते, वैल्यू सेम रहती, बस डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी हो गया। अगर मैं आपसे पूछता नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए ड्रॉ करो, तो आप नेगेटिव वेक्टर ए इसके यहीं पे ड्रॉ कर देते, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते, तो ये हो जाता है नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। भैया क्लियर हो गई हैं चीजें यहां तक? यस सर। डन। तो यस नेगेटिव सर। वेक्टर का ही रोल था, क्या रोल था? मैंने इस पे आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, शायद से क्वेश्चन रिकॉल करा देता हूं, क्या क्वेश्चन कराया था। भाई मैंने कहा था कि आपको कि सपोज कोई चीज है जो फॉल डाउन कर रही है डाउनवर्ड्स विद सम वेलोसिटी। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, छोड़ो एक एग्जांपल से पूरा रिकॉल करा देता हूं। भैया ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यार हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि रेन फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। भैया बारिश गिर रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसको वेलोसिटी ऑफ रेन कह लो। कितनी वेलोसिटी से ये रेन नीचे गिर रही है? जो आपका मन करे आप वो वेलोसिटी ले लो, सपोज मैंने ले लिया कि ये गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। हवा चल रही है,
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हवा चल रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये इस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो ये हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ विंड। कितनी स्पीड दे रहा हूं, ये स्पीड ले लो 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, भैया बारिश गिर रही है सीधी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हवा चली ईस्ट टू वेस्ट, वो चली 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन, और वो कितने एंगल पे गिरेगी। यहां फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन। अब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन, लेकिन कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड। क्लियर है? यस सर। डन। चलो कैलकुलेट करके ट्राई करो कि फाइनली रेन कितनी वेलोसिटी से गिर रही होगी। तो यार देखो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। विद रिस्पेक्ट टू विंड क्यों, क्योंकि भैया बारिश तो सीधा गिर रही थी, लेकिन हवा की वजह से इस बारिश पे इंपैक्ट पड़ा होगा और इसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड कर रहे हैं किसकी वजह से, विंड की वजह से, विद रिस्पेक्ट टू द विंड। तो फॉर्मूला होगा वी आर माइनस वी डब्ल्यू, लेकिन मैंने कहा हम इधर 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दो, आप बीच में लगा दो प्लस माइनस ऑफ वी डब्ल्यू। सर 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं गलत आ रहा है, कैलकुलेट करके देखते हैं। आपने शायद से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया है। भैया ये वेक्टर्स है, इधर एंगल है कुछ ना कुछ। जब भी एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तब दिमाग नहीं लगाना, तब तो नॉर्मल एडिशन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन जब दो क्वांटिटीज किसी भी एंगल पे आ गई 0 और 180 को छोड़कर, तो फिर मेरे को ऐड तो करना ही है, लेकिन फिर वो वेक्टर एडिशन से सॉल्व होगा, नॉर्मल एडिशन से सॉल्व नहीं होगा। यस सर। तो मेरे को बताओ, मेरे को किसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, विंड का या फिर रेन का? भाई किसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, विंड विंड का। का। तो विंड पहले कहां जा रही है, विंड पहले लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो इसको घुमा दो और इसको बोलो भैया तेरे लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाना, तुझे तेरे को राइट हैंड साइड जाना है। चेक कर लो यहां तक की बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है। यस सर। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इसका काम खत्म, इस पॉजिटिव वेक्टर वाले का काम खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं है। हमें ये वैल्यू मिल गई है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब यार रिजल्टेंट निकाल दो, इन दोनों के बीच का एंगल पता है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। वेदांत रिपीट करना है, ठीक है पूरा रिपीट कर रहा हूं, चेक करो भैया ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। रिपीट। वेदांत देखो इधर, मेरे को कैलकुलेट करना है वी आर प्लस ऑफ माइनस वी डब्ल्यू, मतलब मेरे को इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, नेगेटिव वेक्टर, और मेरे को वेक्टर एडिशन से सॉल्व करना है। तो भैया पहले मेरे पास रेन ऐसे गिर रही थी, रेन की डायरेक्शन चेंज मत करो ना, उसकी वैल्यू चेंज होगी, जो है वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन पहले विंड लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो मेरे को अब विंड किधर फ्लो करानी है, अब मेरे को विंड को राइट हैंड साइड फ्लो कराना है, नेगेटिव वेक्टर। क्योंकि मैंने क्या कहा, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, बस डायरेक्शन को चेंज कर देना। अभी आपको थोड़ी चीजें अपने आप लॉजिकल समझ में आ जाएंगी। अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, भाई इन दोनों के बीच में एंगल है 90। मेरे को इस वाली वेक्टर का और इस वाली वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि ये किसी एक एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करके बताओ, इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, और वो आपकी नेट वेलोसिटी होगी रेन की। भाई किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज पहले तो म्यूट करो। नीरज तुम्हारा ही माइक म्यूट पे नहीं है। तो यार नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम, नेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसी एक को भी ए मान लो, मैंने सपोज रेन को ए मान लिया, विंड को बी मानना पड़ेगा फिर, तो 2 × 4 × 3 × cos 90। भैया cos 90 कितना होता है, cos 90 0, ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया,
वेरी गुड वेदांत। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। सेकंड, यस मतलब सर। पहले रेन 4 मीटर की स्पीड से फॉल डाउन कर रही थी, लेकिन बारिश की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, इस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड। भाई ध्यान दे लो इस क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर ये सिंपल से क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट वाली चीज में मैं ये चीज फिर से समझाऊंगा नहीं, ये एज अ बेस बनेगा और इसके ऊपर का कॉन्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। और आज काफी डल रिस्पॉन्स चल रहा है क्योंकि बच्चों का रिवाइज ही नहीं है, और वो मैं समझ भी सकता हूँ रिवाइज क्यों नहीं है, शेड्यूल पहले से ही पैक्ड है, एग्जाम्स आने भी वाले हैं, ऊपर से कुछ यस सर। बच्चे आज नए नए भी दिख रहे हैं। हिमेश, सर कर दो एक बार रिपीट स्टार्टिंग से। अच्छा सिमरन पूरा स्टार्टिंग से रिपीट करना है, ओहो बहुत यस बढ़िया। सर, क्योंकि आज मैं लेट होगी ना क्लास ज्वाइन करने में। अरे क्या बात है, और अविनाश ने भी कहते सर पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, क्या रखा है इन सब बातों में, है अविनाश? चलो भाई तुम लोगों के लिए रिपीट भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो मेरे को इतना बता दो कितनी चीजें समझ में आ गई हैं और कितनी चीजें समझ में नहीं आई, सिमरन अविनाश दोनों, क्योंकि आप दोनों ने ही बोला है बस। सर मैं लेट होगी ना इसलिए मैंने कुछ अच्छा अविनाश आप बता दो आपको कौन कौन सी बातें समझ में आ गई हैं। सर जब मतलब विंड की डायरेक्शन चेंज करनी उसके बाद बता दो। ठीक है बस उसके बाद बताना है ना, डन। यार देखो मैं सबको फटाफट रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने कहा था, मैं पूरा इस सबको भूल जाओ कि हमने 2 डायमेंशन भी स्टार्ट किया कभी जिंदगी में, भूल जाओ इसको। अपना रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला याद रखो बस, जैसे मैंने एग्जांपल से रिकॉल करा रहा हूँ, लेकिन भैया कम से कम नेक्स्ट क्लास तक मत भूलना फिर से। मैंने कुछ इस तरीके के एग्जांपल दिए थे आपको। मैंने कहा था कि सपोज ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। मैंने कहा ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सपोज ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दो बॉल्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं। तो यार इधर हो क्या रहा है, इधर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो चाहे मैं किसी एक को भी ऑब्जेक्ट ले लूं, किसी एक को भी ऑब्जर्वर ले लूं, इधर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने कहा कि मैंने ए को लिया ऑब्जेक्ट, मतलब मैं ए को देखूंगा, लेकिन देख कौन रहा है, और हमारा बी रहा है, तो बी ऑब्जर्वर बन जाएगा। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए, लेकिन क्या इधर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है? नो सर। नहीं, नहीं सर। ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। तो आपको इधर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इधर आप लिखोगे वी ए बी। वी ए बी का मतलब हो गया कि हम ए को देख रहे हैं और बी देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए, हम ए की वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इधर फॉर्मूला हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसमें अब फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने। क्यों नहीं करने कोई चेंजेस? क्योंकि सब कुछ एक ही एक्सिस के ऊपर हो रहा है। जब सब कुछ एक ही एक्सिस के ऊपर होता है तो हम डायरेक्टली किसी एक को भी पॉजिटिव लिख देते हैं और किसी एक को भी नेगेटिव लिख देते हैं। और जनरली हमें अपने मैथ्स का रूल पता है, हम पॉजिटिव किसको लिखते हैं, हम पॉजिटिव या तो राइट हैंड साइड वाले को लिखते हैं या फिर ऊपर वाले को लिखते हैं। वेरस लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और नीचे वाले को भी हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो मैं अपनी ए की वैल्यू पॉजिटिव में लिखूंगा और बी की वैल्यू किस में लिखूंगा, नेगेटिव में लिखूंगा। तो भैया वी ए है +10 माइनस वी बी की वैल्यू -3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। और डेफिनेटली ये वेलोसिटी ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि भैया ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इनको लगेगा कि ये ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे होते तो इनको लगता कि इनकी स्पीड कम हुई है, तो वैल्यू 13 से कम आती। पहले चेक कर लो यहां तक की बातें क्लियर हैं? यस सर। डन। अब यस इधर सर। मैंने नॉर्मल एडिशन, इधर मैंने नॉर्मल मतलब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेकंड थर्ड क्लास से, इधर मैंने नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया। नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि भैया मैंने देखा कि एंगल क्या 0 डिग्री या 180 डिग्री है क्या, तो यस, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री था। तो इसलिए हमने अपना नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया। जैसे आपने बचपन में ये एग्जांपल पढ़े 9th क्लास में, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दो लोग धक्का दे रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, एक बंदा इधर 7 न्यूटन, एक बंदा इधर
3 न्यूटन। तो इन दोनों को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सर ऐड। ऐड। तो इधर आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, आपने 7 + 3 लिख दिया बस, क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन हुआ है। और नॉर्मल एडिशन क्यों हुआ है? बिकॉज एंगल 0 डिग्री था। सिमिलरली अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं, मैं कहता हूं सपोज एक बंदे ने फोर्स इधर और लगा दिया 1 न्यूटन का, अब बताओ ये नेट फोर्स कितना लिखूंगा? 9 सर। 9। तो 9 आपने क्यों लिखा? आपने 7 + 3 को तो ऐड किया, लेकिन आपने 1 को माइनस किया, तो आपके Yes, sir. पास आया 9 न्यूटन। तो इधर भी क्या आपने कोई स्पेशल रूल लगाया या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया? सर नॉर्मल नॉर्मल। सब्ट्रैक्शन किया। क्यों? क्योंकि आपके पास एंगल 180 डिग्री था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब हमारे पास दो क्वांटिटीज हो जाएं और वो किसी एंगल पे हो जाएं, एडिशन तो आपको अभी भी करना है, सब्ट्रैक्शन तो आपको अभी भी करना है, लेकिन अब आप नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अब चीजें हो गई हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल है। तो अब आप नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब आपको एक स्पेशल रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो स्पेशल रूल क्या है? वो स्पेशल रूल है हमारे पास वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन का बस आपको मैंने कहा था फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सादा सा, कि दैट इज a² + b² + 2ab cos थीटा। अब पहले सब लोग आराम से चेक करके बता दो ईमानदारी से, क्या सबको यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो डन, यहां तक भी आपको समझ में आ गया भैया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था यार, कि यार अब आप वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हो, तो आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ पता होना चाहिए। तो क्या थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए? मैंने कहा था एक तो आपको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, तो भैया वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आपको वेक्टर्स को स्प्लिट करना आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी ये भी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए आपको? थोड़ा बहुत आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब कम से कम दो टाइप के वेक्टर्स तो आपको पता होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर। इस चैप्टर में इन दो वेक्टर से आपका काम चल जाएगा। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, कि भैया सपोज, नेक्स्ट उस पे आ जाओ, पहले आपको वेक्टर्स ही पढ़ा देते हैं, इन सबको भूल जाओ, पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर्स ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर वेक्टर्स ही नहीं पढ़े तो बाकी पढ़ना तो फिर वेस्ट ही है, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। मेरे को बताओ, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, कुछ भी एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, और मैंने कहा कि भैया ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 60 डिग्री पे। तो आप इसको स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप इस वेक्टर ए के बारे में? नहीं समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? अरे यार थोड़ा बोल दो ताकि मेरे को लगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सर और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन सेम। वेरी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नहीं, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मतलब जिसमें, दोनों होती है मैग्नीट्यूड मतलब हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए मेरे को, दोनों। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं वेक्टर ए लिख के दो, तो मतलब आपको उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है और उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है, भैया ध्यान दो, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, कि Yes, वो angle. कितना एंगल बना रहा है, या तो एक्स एक्सिस से या तो वाई एक्सिस से, मतलब किसी भी एक एक्सिस से एंगल बता दो। तो भैया इधर मैं कितना एंगल लिखूं? सब बच्चों का अपना अपना मूड है, कोई कहेगा 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री और विद एक्स एक्सिस। तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई वेक्टर ए के बारे में। कोई बच्चा ज्यादा अनोखा है वो ये भी कह सकता है 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो भैया ये भी सही माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है वेक्टर ए के बारे में। अब मैं कह रहा हूं आप वेक्टर ए का पैरेलल ड्रॉ करो। तो वेक्टर ए का पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, कि आप कहीं पे भी एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसकी वैल्यू 10 हो और वो हमेशा कितना एंगल बना रहा हो? वो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। अब मैं चाहूं तो वेक्टर ए यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये मेरा वेक्टर ए बन गया। लो भैया फिर से, जहां मर्जी मेरा मन करेगा मैं वहां ड्रॉ कर सकता हूं।
लेकिन बस वैल्यू और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मेरा मन करेगा मैं इसी के ऊपर बना दूंगा, ये भी कर सकता हूं मैं, ये भी वेक्टर ए का पैरेलल ही है। मेरा मन करेगा मैं इसके नीचे बना सकता हूँ, ये भी करेक्ट होगा। चेक कर लो, सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। डन। तो भैया पैरेलल वेक्टर का मतलब बस इतना सही है, आप जहां मर्जी वेक्टर ड्रॉ कर दो, लेकिन बस उसकी ना तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए और ना उसका एंगल, उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो ये चर्चा हो गई हमारे पास पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो यहां लिख देता हूं, ये मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, ये मैंने आपको पैरेलल वेक्टर पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वेक्टर्स पे। अब भैया नेगेटिव वेक्टर के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता, बस सीधा सीधा आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है, मैग्नीट्यूड आपको रखना है सेम, लेकिन बस आपको डायरेक्शन के साथ क्या करना है, डायरेक्शन आपको बनानी है अपोजिट, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे बनानी है। तो अगर मैं सपोज एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से ध्यान दे लेना, सपोज मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से कि भैया ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एंगल बना रहा है सपोज 30 डिग्री। तो मेरे को बताओ वेक्टर ए का नेगेटिव किधर ड्रॉ करूंगा मैं, इसी की पूंछ से पकड़ के इसका उल्टा ड्रॉ कर दो भैया बस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर ए बन जाएगा, जहां पे वैल्यू अभी भी सेम है, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी। भैया पहले ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, अब ये साउथ वेस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दी। पिछले बारे में तो ऐसा किया हमने, पिछले में भी। हाँ तो मैं वही, पिछले में ऐसा थोड़ी किया, पिछले में मैंने इसी की डायरेक्शन बनाई है, एरो ऊपर था तो ऊपर की तरफ ही बनाया है, देख लो, एरो ऊपर की तरफ था तो मैंने एरो ऊपर की तरफ ही बनाया है। तो इसे एरो एरो है। ठीक है, एरो ऊपर की मतलब था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, तू ऊपर जा रहा था, नहीं भाई अब तू ऊपर मत जा, अब तू नीचे जा। जैसे मेरे को बताओ नॉर्थ का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नॉर्थ का, साउथ। साउथ। ईस्ट का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट। तो लॉजिकल है ना, इसका नेगेटिव वेक्टर नीचे, इसका नेगेटिव वेक्टर नीचे, इस तरीके से इमेजिन कर लो बस। क्लियर हो गई चीजें नेगेटिव वेक्टर की? यस यस सर। सर। डन। अब एक चीज मेरे को बताओ, मैंने कहा था कि वेक्टर ए, ध्यान देना, वेक्टर ए क्या कर रहा था, वेक्टर ए तो पहले एंगल बना रहा था 30 डिग्री, किससे 30 डिग्री बना रहा था, अलोंग एक्स एक्सिस से। लेकिन अब नेगेटिव वेक्टर ए कितना एंगल बनाएगा, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। भैया 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 150। तो आप कहोगे भैया 150 अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, कि भैया अब ये एक्स एक्सिस से 150 बना रहा है। तो आप एक चीज देखो, नेगेटिव वेक्टर का मतलब यही है कि जो आपको एंगल गिवन है उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करके उस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, बस सीधा काम। अब चेक करके बता दो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बढ़िया। अब अभी तक मैं आपसे इतनी देर से क्या बात कर रहा था, इतनी देर से मैं आपसे VAB, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा था। तो अभी तक हमने अपना फॉर्मूला यूज किया था VA माइनस VB, लेकिन मैंने कहा ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले में हम डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं जब हमारे पास मोशन इन सिंगल डायरेक्शन हो रहा हो, मतलब जब एंगल 180 या 0 डिग्री बन रहा हो। लेकिन भैया इधर तो एंगल 150, 30, 60 ऐसे एंगल बन रहे हैं, तो मतलब वो मोशन इन प्लेन हो गया। तो जब हम प्लेन की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया इधर, कि राइट हैंड साइड वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, डाउनवर्ड्स वाले को नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं, तो भैया ना तो ये राइट में जा रही है ना तो ये ऊपर जा रही है, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। तो वो क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो यही चीज हमारा ये मोशन इन प्लेन ये वाला फॉर्मूला समझा रहा है। वो कह रहा है कि भाई आप क्या करो, आप बीच में प्लस लगा दो और यहाँ पे माइनस वी भी कर दो। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। माइनस वीबी का मतलब क्या है, कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी एक चीज का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मेरे को बता दो, अब इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो डन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में थोड़ी सी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। भैया ये हूं मैं,
ये कुछ नाम दे देते हैं कि भैया ये हूं मैं, ठीक है। हमारे पास सामने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, जन्मसिद्ध अधिकार है तो करेंगे ही काम। ये एक सुंदर कन्या, ये दूसरी सुंदर कन्या, और एक ये तीसरी सुंदर कन्या। 3 कन्या ले लो यार, थोड़ा सा शाहरुख खान वाली फील ले लेते हैं। यस सर। ये 3 सुंदर कन्या। 5-6 रख दो। हाँ अच्छा, सही जा रहे हो। 5-6 रख दो, BCD। चलो हाँ, अब पहले सुन लो, मजाक से हटके क्वेश्चन की फील भी ले लेना, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही था। सपोज भैया ये जो लड़की सी है, ये क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं आगे जा रही है। कितनी स्पीड से? जो मर्जी आपकी स्पीड का मन हो वो ये ले लो भैया, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। और जो ये लड़की डी है, ये इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसको भी कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऊपर से जो ये लड़की बी है, ये तो भैया कुछ चैंप निकली, ये तो कुछ आगे अलग ही जा रही है, दूर दराज देश में जा रही है कहीं। ये जा रही है सपोज कितनी स्पीड से, कुछ भी ले लेता हूं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं, मैं थोड़ी रुका रहूंगा, मैं भी चल रहा हूं। मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूं, सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा हूं। अब क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन अब बस आप ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कौन किसको देख रहा है, ये बताओ पहले तो। सर अब देखो उसको। वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ सी मतलब हम लड़की को देखना चाह रहे हैं, लड़की सी वाली को, और कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं। तो यार इधर आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन मैं और जो लड़की सी है, हम दोनों सेम ट्रैक पे चल रहे हैं, हम दोनों सेम ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू रखो। तो लड़की की वैल्यू कितनी है, 2, मेरी स्पीड कितनी है, 2, तो कितना आंसर आया, 0 0। जीरो। क्यों आया, क्योंकि भैया दो लोग सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब दो लोग सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों रेस्ट पे खड़े हैं। जैसे आप सबने ये चीज ट्रेन वगैरह में ट्रैवलिंग करते टाइम फील करी होगी। जब दो ट्रेन एक साथ चलती हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमें लगता है कि साइड वाली ट्रेन रुकी हुई है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. डन। वेयरएज मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ डी ए, अब ये सोच के बोलो वेलोसिटी ऑफ डी ए। तो अब कौन किसको देख रहा है, अब भैया मैं लड़की डी को देख रहा हूं, तो लड़की डी -3 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, तो भैया कितनी आई, -5 आई। तो -5 का मतलब क्या है, -5 देखो वैल्यू बड़ी हो गई। -5 का मतलब ये है कि मेरे को लग रहा है कि लड़की भैया भागते हुए मेरे पास आ रही है, हालांकि ये इमेजिनरी सिचुएशन, ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, अरे हाँ या ना तो बोलो निकम्मो। यस सर। Yes, sir. डन डन डन। अब मेरा मुद्दा लड़की सी और डी के बारे में समझाने का नहीं था, वो तो आपको पहले से समझ में आ गया था। हम तो लड़की बी के बारे में बात करेंगे। अब मेरे को बताओ मैं कितनी वेलोसिटी लिखूं जब मैं बात करूं वी बी ए की, मतलब हम लड़की बी को देख रहे हैं और पर्सन ए देख रहा है, तो मेरे को बताओ अब कितनी लिखनी चाहिए मेरे को। सर -3 कहाँ से आया? -3 कैसे आया, फॉर्मूले में रखी ना वैल्यू। डी की वैल्यू -3 क्यों रखी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। यस सर। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। डन। हाँ मेरे को बताओ अब मैं बी को देख रहा हूँ, तो बी क्या मेरे सेम रोड पे चल रही है, उसने अलग ही रोड पकड़ लिया, सर अलग रोड पर अलग रोड पकड़ लिया, तो भैया सर। तो अब ऐसा है, मैं तो जा रहा था सीधा सीधा 2 की स्पीड से, लेकिन ये जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 की स्पीड से। 3 थी, कितनी बोला था मैंने, 5 5 बोला था। 5 सर। हाँ ठीक है 5 की स्पीड से, और मैंने बोला भैया यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो मेरे को बताओ क्या ये लड़की मेरे को 5 की स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी, नहीं। क्या ये लड़की मेरे को 3 की स्पीड से दिखाई देगी चलती हुई, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, जब मेरे को दिख रहा है कि भैया वो मेरे से किसी एक एंगल पे जा रही है, तो इधर तो हमारा वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो अब ध्यान दो हो क्या रहा है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वी ए बी, तो वी ए बी में मेरे को लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस, वी बी प्लस माइनस वी ए। तो मेरे को बताओ मैं किसकी डायरेक्शन को उल्टा करूं, सर एक ही।
ए की। तो पर्सन ए ये था, ये तो भैया लड़की बी थी, तो आपको क्या करना है, आपको ए की डायरेक्शन को अपोजिट करना है। सब लोग पहले अब यहां तक आराम से चेक करके बताओ, यहां तक क्लियर है तो कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। यस सर। यस सर। डन। अब ध्यान देना भैया Yes, क्वेश्चन sir. में। हाँ अरे भैया बहुत बढ़िया। अब ये नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि एंगल आ गया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 5, प्लस 2 × 5 × 2। मेरे को बताओ अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना लिखूं, 30 डिग्री लिखना है या कुछ और लिखना है? 150। सर सर 150। 150 डिग्री लिखना है। बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। डन है। वेदांत आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर हमने ए की डायरेक्शन को अपोजिट क्यों किया है, तो उसी को समझाने के लिए इतना काम कर रहा हूं, ऐसा क्यों किया है। पहले चेक करो यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। डन। अब मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, हमने ए का नेगेटिव क्यों ड्रॉ किया है, एक कुछ एक्सप्लेनेशन लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो जब मैं ए और इस बी का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां आएगा, इस ब्लू लाइन के अलोंग। तो ये हो जाएगा VBA। अब भैया ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं, अब इसको, अब ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज। सर यार एक, ये हाँ क्या बताया आपने? ये जो लाइन लगाई। डन। मैं कह रहा हूं भैया मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। जी सर। रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं एंगल के बीच में से निकलता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दो वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में से निकलेगा। ठीक है। यस सर। यस सर। डन। अब एक चीज समझो, मेरी बातों को समझो भैया, इन दो पेन को पकड़ लो। भाई सब लोग ध्यान से देख लेना, और समझ में ना आए तो प्लीज मेरे को उसी वक्त बोल देना कि सर नहीं समझ में आया। ये पर्सन ए है, ये कन्या बी है। मैं कह रहा हूं ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो मैं यहां से स्टार्टिंग करा रहा हूं, आप देखना। मैंने यहां से स्टार्टिंग कराई, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बताओ इन दोनों के बीच का गैप कम होते जा रहा है या ज्यादा होते जा रहा है? सर इंक्रीज कर रहा इंक्रीज कर रहा है ना। तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को ये लगेगा कि ये लड़की मेरे पास नहीं आ रही है, लड़की मेरे से दूर जा रही है। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस है। सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये सिर्फ देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया। मतलब क्या, कि एक्चुअल में लड़की जहां यहां आ रही है और मैं एक्चुअल में जहां यहां रहा हूं, लेकिन मेरे को लगेगा कि लड़की मेरे से दूर जा रही है, तो मेरे हिसाब से लड़की मेरे को इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। क्या ये वाले कॉन्सेप्ट बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। भाई एक्चुअल में Sir, कौन लड़की सी यहाँ डायरेक्शन में दिखाई देगी लड़की? जो ब्लू लाइन के लॉन्ग, ब्लू लाइन के लॉन्ग जाती हुई दिखाई देगी मेरे को। Yes, sir. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल में लड़की यहां जा रही है और एक्चुअल में मैं यहां जा रहा हूं, लेकिन जब हम दोनों साथ में चल रहे हैं तो हमारा गैप इंक्रीज करते जा रहा है। तो मेरे को क्या लगेगा कि लड़की मेरे से दूर जा रही है और कहीं ऐसे ब्लू लाइन के अलोंग जा रही है, मतलब किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है वो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया वेदांत, कि हमने ये क्यों नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया था? इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। तो मेरे को ये लड़की, सपोज कोई भी ऐसे एंगल फाइंड कर लिया, तो सपोज ये लड़की मेरे को 30 डिग्री पे नहीं, ये लड़की मेरे को अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री पे जाती हुई दिखाई देगी और मुझसे दूर जाती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो गई बातें? Yes, sir. डन। अब सिमिलरली यही एग्जाम्पल, यही बातें बारिश और हवा वगैरह में अप्लाई कर दो ना। मैं कह रहा हूं बारिश हमेशा सीधी गिरती है, लेकिन हमें वो बारिश सीधी गिरती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती सीधी गिरती हुई? क्योंकि हवा चल रही है। तो अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले करवाया। मैं कह रहा हूं कि सपोज अज्यूम कर लो कि ये बारिश है जो गिर रही थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैं कह रहा हूं अज्यूम कर लो हवा अब इधर चल रही है। अगर हवा इधर चल रही है तो आपको बताना है कि हवा की वजह से मेरे को ये बारिश कहां पे गिरती हुई दिखाई देगी और कितनी स्पीड से गिरती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन समझ में आ गया अब? यस सर। डन। देखो एक्चुअल में बारिश कहां से गिर रही है, एक्चुअल में बारिश सीधा गिर रही है 4 की स्पीड में। हवा चल रही है तो इधर 2 लोग मूव कर रहे हैं, तो वही पीछे वाला एग्जांपल बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। आप मेरे को सोच के बताओ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसको तो ऐसा लगेगा ना कि ये ऐसे चल रही है, टेढ़ी चल रही है। यस सर। ऐसा करो, ऐसा करो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। भाई यहाँ पे एक कार है, ये येलो ले लो ए, और यहाँ पे दूसरी कार है बी। अभी मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? सर 2 मीटर। है अभी इन दोनों के बीच में कोई मतलब वैसा कोई नहीं है, दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है? डन डन डन। यस सर। अब मैंने क्या कर यस दिया, सर। मैं कह रहा हूँ भैया बी इधर मूव करेगा, बी जाएगा मेरा सीधा सीधा राइट हैंड साइड, और ए जाएगा नीचे। तो अब देखो क्या होगा, कुछ टाइम बाद बी आ गया यहाँ पे, और कुछ टाइम बाद ए आ गया यहाँ पे। तो मेरे को बताओ, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में कितना गैप है, तो अब आप ए और बी के बीच में ये वाली लाइन कैलकुलेट करोगे। तो मेरे को बताओ, बी यहां चल रहा था, ए यहां चल रहा था, लेकिन जब दोनों मूव कर रहे हैं तो इनके गैप इंक्रीज हो रहा है। तो बी को क्या लगेगा कि ए सीधा सीधा नीचे जा रहा है? नहीं, बी को ऐसा नहीं लगेगा कि ए सीधा सीधा नीचे जा रहा है। बी को लगेगा कि ए इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? सर Yes, सर वो अपने sir. प्रेजेंट डायरेक्शन से देखेगा। बिल्कुल, वो अपनी प्रेजेंट डायरेक्शन से देखेगा। फिर सिमिलरली कुछ देर बाद बी आ गया यहाँ पे, कुछ देर बाद ए आ गया यहाँ पे, तो फिर बी को क्या ये वाली डायरेक्शन दिखाई देगी? नहीं, फिर कुछ देर बाद बी को क्या लगेगा कि भैया ए इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये सब एंगल का खेल है कि भैया ए और बी दोनों किसी एक एंगल पे चल रहे हैं ना, तो इसलिए बी को ऐसा नहीं लगेगा कि ए सीधा सीधा जा रहा है, बी को लगेगा कि ए टेढ़ा जा रहा है किसी एक एंगल पे। क्या अब ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. यस सर। भैया थैंक गॉड। तो यही चीज मैं हवा और बारिश का समझा रहा हूं यार। बारिश गिरती सीधा है, लेकिन हवा की वजह से वो बारिश मेरे को कभी भी सीधी गिरती हुई दिखाई नहीं देगी, मेरे को ऐसा लगेगा कि वो बारिश टेढ़ी गिर रही है। तो मेरे को वो फाइंड करना है कि भैया वो कितनी टेढ़ी गिर रही है और कितनी स्पीड से दिख रही है, मेरे को वो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यही क्वेश्चन, अब यही कैलकुलेट करके मेरे को बता दो। क्वेश्चन चेंज। इधर क्या कर लो, इधर कह लो कि भैया कोई एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको वेलोसिटी ऑफ बोट ले लो, वैल्यू सेम ले रहा हूं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि रिवर के हिसाब से बोट कितनी स्पीड से चलती हुई दिख रही होगी उसे। सर मतलब की वी रिवर की वेलोसिटी निकालनी है रिस्पेक्ट टू बोट के। कैसे भी कैलकुलेट कर लो, चाहे रिवर की वेलोसिटी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन करे। तो आप ऐसा कर लो, आप ये कैलकुलेट कर लो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बोट। कि जो भैया बोट पे चल रहा है 4 मीटर की स्पीड से, उसको रिवर एक्चुअल में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाती हुई नहीं नजर आएगी, कितनी वेलोसिटी से जाती हुई नजर आएगी वो बताओ। सर 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे वी आर प्लस माइनस वी बी। तो मेरे को बताओ, मेरे को किसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए? बी का। तो बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया, आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल सही आ रहा है, रिजल्टेंट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यस सर। मतलब उसको लग रहा होगा कि रिवर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। लेकिन अब जो रिजल्टेंट बनेगा क्या वो नीचे बनेगा? नहीं, अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऊपर बनेगा। तो इसको पर्सन जो बोट पे चल रहा है उसको क्या लगेगा कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है या रिवर ऐसे टेढ़ी फ्लो कर रही है? उसको लगेगा रिवर ऐसे टेढ़ी फ्लो कर रही है। यस ये सर। क्लियर हो गई? अब मेरे को यस बताओ, सर। मेरे को ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल, इस एंगल को फाई कह दो। मेरे को ये पता करना है कि भैया ये जो रिवर है ये कितने एंगल पे जाती हुई नजर आएगी मेरे को। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये वाली वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 4 है, क्योंकि ये भी 4 थी, इसी का पैरेलली तो ड्रॉ किया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो वैल्यूज पता है, तो क्या ये एंगल कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो ये भैया देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू 3 थी, ये वैल्यू 4 थी। प्लीज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करो यूज, और मेरे को ये बताओ कि फाई की वैल्यू कितनी लिखूं। चलो घटिया दे बंदा तू हैं। कितने भैया माइक म्यूट करके बात किया करो नीरज।
सर एक डाउट था हाँ बोलो सिमरन। सर, इसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड कैसे आएगा? मेरा 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, -1। बहुत बढ़िया, आपने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर दिया है। अरे भैया मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है या नहीं? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आप डायरेक्टली ऐड क्यों कर रहे हो? आपको क्या करना है? वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन के हिसाब से वेदांत आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। सिमरन रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, ये पूरा कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो आएगा 25 और ये आंसर आएगा 5। यस सर। सिमरन अब डाउट क्लियर हो गया? यस सर। डन। चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा था, मुझे नहीं पता आपको इन एंगल के लिए वैल्यू पता है या नहीं पता। आपको बोला गया था ये 4 है, ये 3 है, और आपको ये वाला एंगल निकालना है। नहीं मैंने उल्टी लिख दी वैल्यूज, नीचे 3 था इधर 4 था। क्या आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यूज निकालनी आती हैं? नो सर। ठीक है, तो पहले सर तो आपने यही बताई थी क्लास में। मैंने बताई थी ना। अरे वेरी गुड भाई, मैंने आपको बता रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करो, और मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो 5। 5 के अपोजिट 90 डिग्री एंगल, 4 के अपोजिट मार्क कर दो 53, और 3 के अपोजिट मार्क कर दो 37। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 37, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 के लिए परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। इस तरीके से आप 37 और 53 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इधर भी वही हो रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 4 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? 53। सिर्फ 53। क्वेश्चन खत्म। भाई आपने आज बहुत मेहनत करा दी मुझसे। यस सर। हाँ लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भैया लेकिन इतना बता देना कि बस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेहनत बेकार ही है वो। हाँ एक बार फिर करना पड़ेगा, नहीं तो रिपीट। हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी है। सर कर लिए नोट। कर लिया, चलो डन। भाई बाकी लोग, सिमरन आपको क्लियर हो गया? मानसी यस सर। डन, मनोज, चित्रांश यस सर। चलो डन। हाँ कुछ है, कुछ अभी पूछना है? नो सर नोट सर। करने सर। नोट कर लिया, चलो तो बढ़ चलें इसी बात पे आगे। अब बड़ी मेहरबानी। हाँ यस। आ जाओ भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब यार आपको क्या करना है, इस सब चीजों जो ये क्वेश्चन वगैरह मैंने कराया ना, यही सब चीजों को दो अलग अलग केसेस में अप्लाई करना है। हमारे पास रिलेटिव मोशन में जनरली दो टाइप के एग्जांपल ज्यादा आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। भैया माइक म्यूट करो सब प्लीज, और नीरज मेरे को लगता है तुम्हारा ही माइक रह जाता है हमेशा ऑन। प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ एक होता है रेनमैन प्रॉब्लम, और एक लास्ट होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो हम क्या करेंगे, बस हम यही तीन मेन चीजें डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हेडिंग लिख लो आप सब लोग, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये काफी, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। बढ़ जाऊं, कर दूं स्टार्ट? यस सर। यस सर। डन। अब इससे पहले एक छोटा सा बेसिक चेक, बेसिक चेक। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल ली, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप। तो मेरे को बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? सर 0। सर 0। बहुत बढ़िया, 0। मैंने एक बलून लिया, ये बलून ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है?
2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इस बलून से मैंने हल्का सा एक पार्टिकल को ड्रॉप करा दिया, तो मेरे को बताओ अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? Sir, 3 मीटर पर सेकंड। कितनी? सर 2 3 मीटर। वेरी गुड। इसकी वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। देखो क्या लॉजिक है यार हमारा, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है इनर्शिया का। इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ से पकड़ के ड्रॉप किया, तो मेरा हाथ भी रेस्ट पे था, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी 0। लेकिन इधर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, मेरा बलून ऊपर मूव कर रहा है 2 की स्पीड से, तो जितने मेरे बलून की स्पीड है और जो मेरे बलून की डायरेक्शन है, वही स्पीड और वही डायरेक्शन किसकी होगी? इस पार्टिकल की भी होगी। तो इस पार्टिकल को भले ही मैं ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड भी 2 ही होगी और अपवर्ड्स होगी। क्या बस ये बेसिक क्लियर है? तो अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक क्लियर है? यस सर। yes, sir. यस सर। डन। चलो भैया आ जाओ फिर स्टार्टिंग पे। सबसे पहला चीज, भाई मैंने 3 पर्सन्स लिए हैं, पर्सन ए, बी एंड जी। पर्सन जी मतलब ये पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और रेस्ट पे है, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये तो बेचारा 0 पे है। वेयरएज पर्सन ए और पर्सन बी ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी एक ट्रॉली वगैरह पे खड़े हैं और ये ट्रॉली मूव कर रही है किसी एक स्पीड से। कितनी स्पीड ले रहा हूं मैं इस ट्रॉली की? इस ट्रॉली की स्पीड ले रहा हूं v। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी कितनी होगी? पर्सन बी इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, तो पर्सन बी की सर स्पीड कितनी वी। होगी? वेरी गुड। पर्सन ए की स्पीड कितनी होगी? सर भी। बहुत ओ बढ़िया, बेबी। ये तो पता है। V. सही है, बिल्कुल सही। चलो ये चीज तो पता है। आ जाओ क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इस पर्सन बी ने क्या किया, ऊपर की तरफ एक कॉइन को फेंका, कॉइन की तरफ को थ्रो किया। कितनी स्पीड से थ्रो किया? इसने कॉइन को थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ यू। तो आपको क्या देख के बताना है, जैसे मतलब ये समझ लो कि पर्सन बी मैं हूं और मैंने ट्रॉली पे चलते चलते कॉइन को ऐसे टॉस किया, तो आपको बताना है पर्सन ए के हिसाब से उसको ये कॉइन की ट्रेजेक्ट्री क्या दिखाई देगी, उसको ये कॉइन कैसा मूव करते हुए दिखाई देगा, और पर्सन जी को ये कॉइन कैसे मूव करते हुए दिखाई देगा। क्वेश्चन समझ में आया? सर घूमता हुआ। यस सर। अबे सर घूमता हुआ। घूमता हुआ तो दिखाई देगा, पर पर्सन ए को ऐसा लगेगा कि वो कॉइन उसी के पास आ रहा है। हाँ सर अविनाश बहुत पर्सन बहुत मार खाओगे। मेरा क्वेश्चन कहने का, ट्रेजेक्ट्री कहने का मतलब था कि भैया क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा, क्या ये उसको सर एक प्रोजेक्टाइल को मोशन स्ट्रेट दिखाई लाइन देगा? दिखेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखाई देगा। तो आओ अब अरे यही चीजें, एक को स्ट्रेट लाइन। हाँ अब यही चीजें डिस्कस करनी है। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन ए के बारे में। भैया पर्सन ए की स्पीड कितनी? पर्सन ए की स्पीड v। कॉइन की स्पीड कितनी है? कॉइन के पास 2 स्पीड आ जाएंगी। कौन सी 2 स्पीड आ जाएंगी? भैया सर एक तो U मैंने और V। उसको u की स्पीड से फेंका, एक तो मैंने उसको u की स्पीड से फेंका, तो u तो आएगी ही आएगी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया जिस डायरेक्शन में ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली की स्पीड भी उसके पास आ जाएगी v। ठीक है, लेकिन ये Yes. v कौन से डायरेक्शन में है? ये x डायरेक्शन में है। u कौन से डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में है। ये v कौन से डायरेक्शन में है? ये x डायरेक्शन में है। तो मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ पर्सन, मतलब वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू a। तो आप क्या करोगे? आप x एक्स को अलग सॉल्व करोगे, y एक्सिस को अलग से सॉल्व करोगे। भाई ध्यान दे लेना, डिटेल में बता रहा हूं इतना। x एक्सिस को अलग से सॉल्व करो, तो वेलोसिटी ऑफ c कितनी है x एक्सिस में? vx माइनस वेलोसिटी ऑफ a x एक्सिस में कितनी है? x। तो ये दोनों कट कटा के कितना आंसर आएगा? 0। 0. तो मतलब पर्सन ए के हिसाब से कॉइन आगे तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 आ रही है, तो पर्सन ए के हिसाब से कॉइन आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a इन y डायरेक्शन। कॉइन की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? uy। U. पर्सन ए की वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? 0। तो अब देखो ये यू वाई 0. कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो पर्सन सी के हिसाब से एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ जो भी पर्सन वैल्यू आ रही है वो सी डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके हिसाब से कॉइन बस ऊपर जाके नीचे आ रहा है।
तो उसको किस टाइप का मोशन दिखाई देगा? उसको ये Straight. एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। जो चीज मैं समझाना चाह रहा था क्या सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. डन। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पर्सन जी के बारे में भी। पर्सन जी के बारे में भी वेदांत कौन सा रिपीट करना है यार, बोलो एक बार। एक्स एंड वाई। यार क्या कहते हैं वेदांत, एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी जब आप एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग से लिखो और वाई एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व करो, तो इसमें आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो मैंने कहा कॉइन के पास दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो वाई डायरेक्शन में है ही, लेकिन एक एक्स डायरेक्शन में भी आ जाएगी जो ट्रॉली की वेलोसिटी है। तो ट्रॉली की वेलोसिटी v, ये एक्स डायरेक्शन में, मैंने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो u y। पर्सन ए की वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी ट्रॉली की है, वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में। अब मैं कह रहा हूं आपको कॉइन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्स एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर दो, वाई एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर दो। तो ये मैंने वी सी की वैल्यू लिखी है अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैंने वी ए की वैल्यू लिखी है अलोंग एक्स एक्सिस। नीचे क्या किया है? वी सी की वैल्यू लिखी है अलोंग वाई एक्सिस और वी ए की वैल्यू लिखी है अलोंग वाई एक्सिस। वेदांत अब एक बार फिर से चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो। डन। चलो आ जाओ अब पर्सन जी के रिस्पेक्ट में। तो फिर से इधर वही काम करना है। पर्सन जी की वेलोसिटी बताओ कितनी है? भैया वो तो जीरो है। 0. तो अगर कॉइन की वेलोसिटी पूछो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जी एक्स एक्सिस में, तो हम मैं लिखूंगा वी एक्स, कॉइन की वेलोसिटी वी एक्स है एक्स डायरेक्शन में, माइनस पर्सन जी की वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पे भैया पर्सन जी के हिसाब से कॉइन के पास एक एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है वी सी विद रिस्पेक्ट टू जी। अब वाई एक्सिस में कॉइन की वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में? यू वाई। जी की वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में? जीरो। 0. तो भैया मैं देख रहा हूं कि जब पर्सन जी ने कॉइन को देखा तो उसके हिसाब से कॉइन आगे भी बढ़ रहा है वी एक्स की स्पीड से और ऊपर भी जा रहा है यू वाई की स्पीड से। तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो इसके पास तो दो वेलोसिटीज आ गई। जब कोई पार्टिकल आगे भी जाए ऊपर भी जाए तो उसको उसका पाथ कैसा दिखाई देगा? Projectile. प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, पैराबोलिक पाथ। चेक कर लो, ये फर्स्ट एग्जांपल था और ये सबसे सिंपलेस्ट केस था। अभी चेक करो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। Yes, sir. अब इसको डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? यस कैसे सर। हाँ अरे ठीक है, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? भाई सपोज मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं मेरे साथ कोई मेरा एक दोस्त भी बैठा है मेट्रो में, मैं भी बैठा हूँ मेरा दोस्त भी बैठा है। मैंने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका, तो मुझे और मेरे दोस्त को क्या लगेगा कि बॉल बस ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको प्रॉपर सारी चीजें दिखाई देगी। भैया उसको दिखाई देगा कि बॉल ऊपर तो गई है नीचे भी आई है, लेकिन बॉल कहीं ना कहीं आगे भी गई है क्योंकि मेट्रो आगे की तरफ चल रही थी, तो उसको ये बॉल इधर जाती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट केस पे बढ़ चले। Yes, sir. यस सर। अब यार इसकी कोशिश करना कि आप लोग ही बता दो, मेरे को ना बताने की जरूरत पड़े, कोशिश कर लेना। फिर से वही पर्सन जी, पर्सन ए, पर्सन बी। भाई अब की बार क्या हुआ है, ट्रॉली तो अभी भी मूव कर रही है वी की स्पीड से, लेकिन अब की बार इसने क्या कर दिया, इस पर्सन बी ने किसी एक एंगल पे बॉल को फेंका है। कितने एंगल पे बॉल को फेंका है? थीटा एंगल से। तो जो जो डिटेलिंग मैंने आपको पीछे लिख के दी है वो ही सेम डिटेलिंग अब वापस से यहाँ पे लिख के दो मेरे को। चलो शुरू हो जाओ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर पहले आप सब नोट डाउन कर लो जो जो आपको समझ में आ रहा है। मेरे को वेलोसिटी ऑफ कॉइन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए और मेरे को वेलोसिटी ऑफ कॉइन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जी।
तो चलो आओ भैया, अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेरे को बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए? पर्सन ए की वेलोसिटी कितनी है? Vx. vx, मतलब v। अब x की जगह ना आई कैप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप लोअर क्लास वाले बच्चे नहीं हो, आप 11th वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये पता ही है कि हम x को किससे लिखते हैं? i से, y को J cap. k कैप से, और क्या कहते हैं z डायरेक्शन को K. K k cap. कैप से। तो उस तरीके से बात करो, अब थोड़े से टेक्निकल अच्छे तरीके से बात करते हैं। आ गए हम भैया वेलोसिटी ऑफ कॉइन पे। तो भैया कॉइन की वेलोसिटी कितनी है? तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है। मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा पहले तो, और तब मैं पता करूंगा कि भैया इसकी वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। आपको यह भी याद होना चाहिए, जिसके साथ एंगल बनता है वो हो जाता है कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या हो जाता है? साइन Sin थीटा। theta. तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ कॉइन लिखूंगा u cos थीटा आई कैप में, राइट हैंड साइड जा रहा है इसलिए प्लस में, प्लस u sin थीटा j कैप में, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस लगाया है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ कॉइन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू a। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू a का मतलब होता है vc माइनस va। तो मैं लिखूंगा इधर u cos थीटा, ओहो, x को x के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो u cos थीटा, एक मिनट कुछ दिक्कत आई है, ओके एक मिनट मेरे को चेक करने देना प्लीज, मैंने सही क्वेश्चन दिया या कुछ गड़बड़ है अभी। u sin थीटा u cos थीटा, मैंने u v डन 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 डन, सही है बिल्कुल। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमें यार अब वो फाइंड करनी है, तो इस हिसाब से अब हमें क्या होगा? u cos थीटा प्लस v। यार आपने एक गलती कर दी मेरे को, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो प्लीज, ए तक नोट डाउन कर लो, एक छोटी सी गलती हुई है बस, और मेरे को पता चल गया कहाँ गलती हुई है। पहले सब लोग यहां तक नोट डाउन कर लो। Sir कर लिया. कर लिया। चित्रांश, z डायरेक्शन मतलब जैसे आप अपने रूम का कोई एक कॉर्नर पकड़ो, आपके रूम का कॉर्नर इस तरीके से आता है, या वॉल इस तरीके से आती है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, z डायरेक्शन मतलब इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, इस तरीके से। ठीक है चित्रांश, डन। चलो अब मैं बोल रहा हूं यार, कॉइन की वेलोसिटी देखूंगा, मैंने कॉइन की वेलोसिटी गलत लिख दी थी, कॉइन की वेलोसिटी आएगी u cos थीटा, लेकिन इनर्शिया की वजह से इसके पास v भी तो आएगा, तो टोटल इसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा प्लस v, ये x डायरेक्शन में। वेरस y डायरेक्शन में कितनी होगी? y डायरेक्शन में होगी u sin थीटा j कैप। आप चाहे तो इसको एक ही उसमें लिख लो, एक ही उसमें लिखना चाहोगे तो आ जाएगा प्लस u sin थीटा j कैप, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। एक्स एक्सिस को अलग लिखना चाहते हो तो एक्स एक्सिस को अलग लिख लो, या दोनों को साथ में लिखना चाहते हो एक्स और वाई को तो एक साथ लिख लो, आपकी मर्जी। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता था VCA, तो VCA का मतलब क्या है? VC माइनस VA। तो भैया सब्ट्रैक्ट कर दो x को x के साथ, y को y के साथ, तो मेरे पास बचेगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो मतलब पर्सन सी को लगेगा कि जो इसके पास कॉइन के पास वेलोसिटी है वो बस ये है और ये ही वेलोसिटी है, ट्रॉली की वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगी? जो अभी इधर वाले केस में हुआ था कि भैया लड़का लड़की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी कैंसिल आउट करके कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही थी। सबको चेक करो, सबको कोई दिक्कत इसमें? No sir. मेरे को ऐसा लग रहा है डाउट बहुत भयंकर लग रहा है तुम लोगों को। फिर एक बार बता दो। मेरी गलती है कि मैंने आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं कह रहा हूं आप अपने एक्स और वाई सही तरीके से चल लो भैया, माफी, एक्स और वाई। भैया ए की वेलोसिटी कितनी? vx। कॉइन की वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में कॉइन के पास वेलोसिटी है u cos थीटा, और इनर्शिया की वजह से जितनी ट्रॉली की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी इसके पास भी आएगी। फिर कॉइन की वेलोसिटी बताओ y डायरेक्शन में, तो कॉइन की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? u sin U थीटा, sin theta. ये y डायरेक्शन में है। अब भैया मैंने आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा? मैंने आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा VCA along the x एक्सिस। तो आप क्या कर रहे थे? आप अभी पीछे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, इधर देखो,
आपने वीसी की वैल्यू लिखी, वीए की वैल्यू लिखी और दोनों को सबट्रैक्ट किया। इधर भी वही कर दो। वीसी की वैल्यू है यू कॉस थीटा प्लस वी एक्स, ये पूरी वीसी की वैल्यू हो गई, माइनस वीए की वैल्यू कितनी है, वी एक्स है। तो मैं कह रहा हूं ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, यू कॉस थीटा बचेगा। सिमिलरली मेरे को वी सी ए वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करके लिख दो, बस आज के लिए इतना ही काम करना है। ये कैलकुलेट करके लिख के बता दो कितना आएगा। तो वी सी की सर यू वैल्यू है, साइन थीटा। वेरी गुड, ये आ जाएगा यू साइन थीटा। तो यार बॉल के पास एक्चुअल में यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा ही तो थी सिर्फ। तो इस पर्सन ए को लगेगा कि ये अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ही चल रहा है और इसकी वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं है, ये आगे यू कॉस थीटा से बढ़ रहा है और ऊपर यू साइन थीटा से बढ़ रहा है। बस इतना चेक कर लो, इतना काफी है या नहीं, समझ में आया पूरा या नहीं? Yes, sir. यस सर। डन। यस सर। होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के लिए है कि आप वेलोसिटी ऑफ कॉइन कैलकुलेट करके दोगे विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जी। और याद रखो नेक्स्ट क्लास तक ये होमवर्क होना चाहिए, तभी आपको रिवाइज भी रहेगा, नहीं तो आप ये सब चीजें भूल जाओगे, फिर मेरा इतना पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जी। बिल्कुल वेदांत। वेदांत आप ये वाला पूछ रहे हो कि सर यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? वेदांत पर्सन ए की वेलोसिटी सिर्फ वी एक्स ही तो है, ये वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन में कैसे लिख दूंगा मैं? पर्सन तो बिल्कुल सीधा सीधा ए जा रहा है, एक्स एक्सिस में वैल्यू थी तो वो लिख दी, वाई डायरेक्शन में इसके पास कोई नहीं है, सिर्फ कॉइन के पास है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में।